एक और बड़ी खबर है कि जो लोग फिलिस्तीन पर आंसू बहा रहे हैं, हमास पर आंसू बहा रहे हैं, गाजा पर आंसू बहा रहे हैं, वो मुस्लिम देश जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है। पाकिस्तान के नेता तो यहां तक कह रहे थे कि हम हमास को परमाणु बम दे देंगे, मुसलमानों के साथ खड़े हैं, खुद को मुसलमानों का ठेकेदार कहते हैं, लेकिन वो अब अफगानी मुसलमानों को मार मार के भगा रहे हैं। फिलिस्तीन पर आंसू और अफगान पर बुलडोजर। तस्वीर दिखाऊंगा। तालिबान बहुत नाराज है पाकिस्तान से, क्योंकि अफगानियों को पाकिस्तान मार मार कर भगा रहा है। अगली तस्वीर दिखाई, ये आप देख रहे हैं, बुलडोजर चला रहे हैं। अफगानिस्तान के जो लोग जो शरणार्थी रहते हैं पाकिस्तान में, उनके घरों पर बुलडोजर चला रहा है पाकिस्तान, उन्हें भगा रहा है कि आप देश छोड़कर जाइए वापस। ये पाकिस्तानी बुलडोजर आप देख रहे हैं जो अफगानिस्तान के लोगों पर चल रहा है। अब गुस्सा देखिए, अफगानियों का गुस्सा निकल रहा है, पाकिस्तानियों पर पत्थर चला रहे हैं। पुलिस सुन लीजिए, पत्थरबाजी हो रही है जहां पर, क्योंकि लाखों अफगानी रहते हैं पाकिस्तान में और उनसे कहा गया कि आपको उनको जो जाने का अल्टीमेटम और डेडलाइन थी वो खत्म हो चुकी है 1 महीना पहले। अब जब वो नहीं जा रहे हैं तो फिर ये लड़ाइयां हो रही हैं। अब ये देख रहे हैं, ये जो जाने की हालत में है, अपना सामान सालों से 40 साल से जो अफगानी पाकिस्तान में रह रहे हैं, वो अपना बैग पैक करके देख रहे हैं, पूरी लाइन लगी जाने की तस्वीरें हैं। ये देख रहे हैं लाखों लोग जिनके ऊपर दबाव है कि पाकिस्तान छोड़कर जाएं, जो सोवियत जंग के दौरान यहां आए थे या जब तालिबान अफगानिस्तान में आया तब आए थे, उन सबको पाकिस्तान खदेड़ रहा है। अब ये देखिए जरा, एक बच्चा है, इसको फुल स्क्रीन लीजिए। ये तस्वीर सबसे ज्यादा वायरल है, हृदय विदारक तस्वीर है। पाकिस्तान से सवाल किया जा रहा है कि उन्हें गाजा के मासूम बच्चे दिखते हैं, लेकिन ये अफगानी बच्चा है जिसे ट्रक पर बांध दिया गया है और इस तरह से बांध कर ये बॉर्डर क्रॉस करेगा, यानी पाकिस्तान से अफगानिस्तान जाएगा। अब सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान को ये तस्वीर नहीं दिखती है, मुस्लिम देशों को यह तस्वीर नहीं दिखती है जो पाकिस्तान से आ रही है? मैं आपको बावर करवा रहा हूं, पाकिस्तान के पास जो एटम बम है, ये पाकिस्तान का नहीं है, ये उम्मत मुसलमान का है। पाकिस्तान गाजा में मुसलमानों के लिए जार जार रो रहा है, लेकिन पाकिस्तान का दावा और दिखावा तो यह है कि वो मुसलमानों का खुद को ठेकेदार बताता है, लेकिन असल में कितना बड़ा मौका परस्त और फ्रॉड है, ये तस्वीर उसकी गवाही दे रही है। हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से एक हुक्मनामा आया है कि इलाके में जो गैर मुल्की अफगानी रहते हैं, इनको चाहिए कि हमारा इलाका छोड़ दें और जो भी इस इलाके के हदूद में अफगानी रहता है वो पाकिस्तान को छोड़ दे। मुसलमानों पर प्यार जताने और गाजा पर आंसू बहाने वाला पाकिस्तान अफगानियों पर बुलडोजर चला रहा है। वो 17 लाख अफगानों का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया है। आप ये करते हैं, हम फलस्तीन के साथ दूसरी साइड आप पूरी दुनिया के मुसलमानों के साथ है। ये काफिर है। इसमें आप एक बंदा मुझे काफिर बताएगी कि मैं जो है ना आपको जितना जुर्माना कहते हैं मैं आपको। 40 साल से जो अफगान पाकिस्तान की जमीन पर रह रहे थे, वो अचानक पाकिस्तान को क्यों खटकने लगे और क्यों मुस्लिमों का सबसे बड़ा हिमायती मुल्क लाखों मुसलमानों को खदेड़ने में लगा है? अब आपको बताऊं कि आखिर अफगानियों को क्यों भगा रहा है पाकिस्तान। वजह यह है कि पाकिस्तान में अफगानिस्तान के 17 लाख शरणार्थी रहते हैं। 17 लाख। इन्हें 31 अक्टूबर तक पाकिस्तान छोड़ने का अल्टीमेटम दिया गया था और डेडलाइन खत्म होते ही पाकिस्तान कड़ा एक्शन लेने लगा। अफगानों के घर गिराए जा रहे हैं, उन्हें हिरासत में लिया जा रहा है, छोटे छोटे बच्चों और महिलाओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। वो रो रही हैं, बिलख रही हैं, लेकिन पाकिस्तान को इससे फर्क नहीं पड़ता। वो अफगान लोगों के सालों से बने आशियाने तबाह कर रहा है।
मतलब किसी भी तरह से उन्हें पाकिस्तान से भगाया जा रहा है। आपको बताऊं कि इसके पीछे वजह यह है कि शरणार्थियों के नाम पर पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र से फंड मिलता है, पैसा देता है संयुक्त राष्ट्र, क्योंकि शरणार्थी रह रहे हैं लाखों की संख्या में। अकेले अमेरिका ने उसे 27 करोड़ डॉलर से ज्यादा दिए, लेकिन यह मदद बंद हुई तो पाकिस्तान अब अफगानियों को निकाल रहा है। मतलब पैसों के लिए अफगान नागरिकों का इस्तेमाल कर रहा था अब तक पाकिस्तान, और यही पाकिस्तान की फितरत है। पाक की दलील यह है कि अफगान शरणार्थियों के रहने से हमले बढ़ गए। साल भर में 25 फिदायनी हमले हुए, जिनमें 15 के पीछे अफगानी लोग हैं। वो आरोप लगाता है कि अफगानों के रहने से तहरीक तालिबान पाकिस्तान फल फूल रहा है, इसलिए अफगान शरणार्थियों को पाकिस्तान से खदेड़ा जा रहा है। पाक के इस कदम के पीछे अफगानों का भारत प्रेम भी हो सकता है। हाल के सालों में अफगानिस्तान के भारत से रिश्ते बेहतर हुए हैं। क्रिकेट से लेकर कूटनीति के पिच पर भारत अफगान करीब आ गए हैं, और क्रिकेट से कारोबार तक में अफगान ने तेजी से विकास किया है। और माना यह जा रहा है कि यह बात भी पाकिस्तान को खटक रही है, इसलिए भी 17 लाख अफगानों को वो पाकिस्तान से निकालने में जुटा हुआ है। और जरा सुनिए, पाकिस्तान के लोगों में अफगानिस्तान के लोगों के लिए कितना जहर भरा है। ये हमास के लिए रो लेते हैं, लेकिन अफगानिस्तान के वो नागरिक जो 40 साल से रह रहे थे पाकिस्तान में, उनके लिए क्या कह रहे हैं, सुनिए। डेडलाइन को एक्सटेंड कर दिया जाए, लेकिन इसमें ये लेकिन भेजा जाए। अच्छा, भेजा जाए, क्योंकि 3 दिहाइयों से हमने इनकी हॉस्पिटलिटी की है। ठीक है, अच्छा, तो ठीक है। अब हमारे भी कुछ इश्यूज हैं। हाँ। उसमें कहा जा रहा है कि ये कुछ लोग ज़्यादातर नहीं, कुछ लोग इनके जो है कुछ इलीगल एक्टिविटीज़ में मुलविस हैं। अब देखिएगा कि आने वाले 4-5 साल में अफगानिस्तान हमसे बहुत आगे निकल जाए, और इंडिया उनका साथ देगा। जैसे बांग्लादेश ऑलरेडी निकल चुका है ना, वैसे ही अफगानिस्तान भी निकल जाएगा। जो आपने अफगान को यहाँ पर पनाह दिए हुए हैं, अब इनको क्यों निकाल रहे हो? ठीक है, एक तरफ पे जो है ना आप ये करते हो कि हम फलस्तीन के साथ है, दूसरी साइड आप पूरी दुनिया के मुसलमानों के साथ है। ये काफिर है। इसमें आप एक बंदा मुझे काफिर बताएगी कि मैं जो है ना आपको जितना जुर्माना कहते हैं मैं आप सिर्फ अफगानियों को निशाना ना बनाए। जबरदस्त, अफगानियों के निशाने, जो बंदा पश्तो बोले बेशक पेशावर का है, आप उसके पीछे पड़ जाए, आप कब जा रहे हैं? अब हमने उनको इतना प्रमोट कर दिया कि वो यहाँ पे जाना मुश्किल, सेटल्ड हो गए हैं, तो अब किसी को परेशान करना ये भी गलत है। देखो अफगानिस्तान का इन दिनों में इंडिया के साथ बड़ा अच्छा रिलेशन, बड़ा बिजनेस चल रहा है, बड़े मतलब रिलेशन बेहतर है। मैच हो या ओवरऑल बड़ा मिलजुल के रह रहे हैं। वो अकल से काम लेते हैं और हम नकल से काम ले रहे हैं। मतलब क्या वो कह रहे हैं कि वो हमारे मुल्क आएंगे तो हमारा मुल्क और तरक्की करेगा। ठीक है, हमारी जो है ना ये बड़े जो हमारे ऊपर मुसल्लत किए हुए हैं, ठीक है, इनको और कुछ नहीं मिलता, तो ये कहीं ना कहीं से कोई ड्रामा जो है ना निकाल लेते हैं और अवाम के सामने रख लेते। अब मैं आपको बताऊं कि कैसे लोग जो है छोड़ कर जा रहे हैं। ये आप देख रहे हैं, पेशावर से काबुल की तरफ जा रहे हैं। ये वो अफगानी है जो रहते थे पाकिस्तान में। अगली तस्वीर दिखाई। ये आप देख रहे हैं, एक बच्चा है जो जा रहा है, सबसे मिल रहा है, गले मिल रहा है, पाकिस्तानी बच्चों के साथ पला बड़ा, स्कूल में पढ़ता था, जाते वक्त सबके गले मिल रहा है। लेकिन एक बहुत बुनियादी सवाल कि ये जितने भी मुस्लिम देश हैं, ये ऐसे तो सबसे ज्यादा शोर मचाते हैं फिलिस्तीन के लिए भी, लेकिन इनकी पोल खोलने जा रहा हूं। ये मुसलमानों का एक संगठन भी बनाया है देश का, लेकिन मुसलमानों के लिए क्या करते हैं, कितनी हिमायत, कितना दर्द है, ये देखिए जरा इस पोल खोल में। जो दीवार देख रहे हैं आप, ये तुर्की ने बना दी है ईरान के सामने। बेशक दोनों मुस्लिम देश हैं, तुर्की ईरान पड़ोसी देश हैं, दोनों मुस्लिम देश भी हैं, लेकिन इसके बावजूद, इसे मूव कीजिए प्लीज, लेकिन तुर्की ईरान के शरणार्थियों का भारी विरोध करता है। ईरान के जो शरणार्थी, इसका विरोध ये करता है। तुर्की ने ईरान बॉर्डर पर 100 किलोमीटर की दीवार बना दी, 100 किलोमीटर, ताकि ईरान से कोई शरणार्थी तुर्की में ना आ सके। दूसरे मुस्लिम 2 देश देख लीजिए, मिस्र और फिलिस्तीन। इजराइल से सटा मिस्र भी मुस्लिम बहुल आबादी वाला देश है। जो राफा बॉर्डर पर आप देख रहे हैं, फिलिस्तीनी खड़े हैं कि शायद बॉर्डर खुल जाए तो हमें जाने दें। इजराइल ने कहा इन्हें ले लो, लेकिन मना कर दिया मिस्र। खुद को अरब और फिलिस्तीन का बड़ा समर्थक बताता है मिस्र, लेकिन अपने मुल्क में फिलिस्तीन शरणार्थियों को जगह नहीं देता है। इजराइल ने इसे सिनाई द्वीप पे शरणार्थियों को पनाह देने को कहा था। मिस्र ने कड़ा विरोध किया और इससे साफ इनकार कर दिया, हम नहीं रखेंगे इन्हें। मतलब फिलिस्तीनियों की बात तो करता है लेकिन जगह नहीं देता है।
एक और देश है, ये अफगानिस्तान पाकिस्तान। पाकिस्तान और अफगानिस्तान पड़ोसी और मुस्लिम देश है। दावा है कि पाक ने अफगानिस्तान में तालिबान खड़ा किया। आतंकियों को दोनों देशों में आना जाना आम बात है, लेकिन अफगान नागरिकों पर अब पाकिस्तान का रुख बदल गया। वो अफगान शरणार्थियों को दुश्मन जैसा मान रहा है और किसी भी कीमत पर पाकिस्तान से भगा रहा है। यह है इनका दोहरा चरित्र। अब जरा सुनिए अफगानिस्तान के लोग क्या कह रहे हैं जिन्हें पाकिस्तान से भगाया जा रहा है। मैंने आपसे पहले कहा ना तो हम वहाँ की बोली जानते हैं, ना वहाँ के लोगों के साथ रहने में हम लोग आदी है। बस हमारी सारी ज़िंदगी यही हो गई है, हम इसी चीज़ से वाकिफ़ है, यही बच्चे बड़े हुए हैं, यही की पैदाइश है हमारी। होता है इस पर स्टाम्प नहीं होता है, थाने में स्टाम्प लाओ और थाने वाला स्टाम्प भी नहीं दे देता है। अभी हमारा गार्ड सारा इस तरफ गड़बड़ किया, अभी हमारा इरादा है कि हम काबुल में जा रहे हैं। खबर देश मतलब देश काल मुझ पाकिस्तान तकशनियान नो मतलब देश काल मुझ पाकिस्तान की गुजारा कवला मतलब बच्चान पैदा सवालत आगा वस अफगानिस्तान पेजन अफगानिस्तान शरीत जवानान सवी दी ना नो वस पर मुझे दास सख्त राविस्ता च मतलब मुश्तदा मालूमीजे च मुझे खपल वतन बले फसबे मुझे खपल वतन बले यार मुझे लत कशनी लोयांस मुझ बच्चान लोयांस